ये है CUT NTA UG सिलेबस। अब आपको BHU पढ़ना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना हो, कॉमन इन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि NTA कराती है। इसका पेपर पैटर्न है, पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में भी 2 सेक्शन आपके होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है उसमें 13 लैंग्वेज है और जो दूसरा सेक्शन है उसमें 19 लैंग्वेज है। और कम से कम आपको दोनों में से एक एक लैंग्वेज जो है चूज करना पड़ता है। पार्ट 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिनमें कम टोटल 27 सब्जेक्ट होते हैं और कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट इसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आपका जो 11-12 है आर्ट्स से है तो आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस का है तो उससे, और अगर आप कॉमर्स से पढ़े हैं तो आप 27 में से 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, अकाउंट, BST और इकोनॉमिक्स, इसको लेंगे। फिर इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 जो है जनरल टेस्ट, तो ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इट मीन्स अगर जैसे BHU यूनिवर्सिटी अगर अपने यहाँ के एग्ज़ाम में जनरल टेस्ट को कंपल्सरी करती है तब आपको लेना पड़ेगा, और अगर नहीं करती है तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ BHU से कराना है फॉर एग्ज़ाम्पल है तो इसकी ये ऑप्शनल है। जो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे रखी हुई है तो उसके लिए आपको भरना पड़ता है। और इसमें जो है जनरल नॉलेज है, करेंट अफेयर्स हैं, मैथ हैं, रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक आते हैं जो आगे बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। इनमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। टाइम आपका 45 मिनट है इस लैंग्वेज के लिए भी और 45 इसके लिए भी। और डोमेन में भी आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 या 45 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको अटैम्प्ट करना होता है 40 या 35 क्वेश्चन। टाइम आपका है 45 मिनट। और GK में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और टाइमिंग है 60 मिनट। तो ये हो गया कि इसमें से अगर आपका जो भी स्ट्रीम है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये पूरा डिपेंड करता है डोमेन वाले पे, ठीक है। बाकी आपका जो लैंग्वेज है और जो आपका GT है ये सब में कॉमन होगा। लैंग्वेज अगर आपको BA करना है तब भी आपको लैंग्वेज कोई एक लेना पड़ेगा और GT लेना पड़ेगा, यहाँ का चेंज हो जाएगा। साइंस लेना है तो भी यहाँ का चेंज होगा, बाकी ये सेम होगा। कितने क्वेश्चन है, कितनी टाइमिंग है। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन में पार्ट 1 अगर स्टार्ट हुआ 45 मिनट काउंट डाउन होता है, उतने में अगर आप इस पार्ट को कर ली तब तो ठीक है, नहीं तो वो हट जाता है। अब देखते हैं लैंग्वेज से क्या क्या आता है। तो क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज, सबसे पहले इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें 3 तरह के आते हैं पैसेज। और वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग है, पार्ट्स हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अकाउंट, BST और इकोनॉमिक्स में आपका जो 11-12 NCERT का सिलेबस है उसी को डीप पढ़ लेना है। और इसके लिए आप बुक लेंगे मैथ, रीजनिंग, GK और करेंट अफेयर्स के लिए। अब आपका मार्क्स देखते हैं। तो +5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। अगर आपका मान लीजिए 2 प्रश्न सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सही हुआ तो आपको 10 नंबर मिल गया। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 गलत हो गया तो -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन सही था तो 5 प्लस हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सही था तो भी 5 हो गया, 10। तीसरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो इसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी अभी तक 10 था, तीसरा गलत होते ही आपका नंबर कितना हो जाएगा, 9। अगर आपका चौथा भी गलत हो गया तब आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, नंबर 8। फिर अगर आपका 5वां सही हो गया तो फिर 5 प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया। इसका आपको जो है NCERT वाला ही जो सिलेबस 11-12 का है वही पूरा पढ़ना है।